चलिए अब अगली चीज जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट की जो मेथड है कौन सी है, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए है ना क्या मेथड यूज करते हैं, तो दिस वी कॉल दैट आरएस मेथड, है ना। इसमें आर जो दैट इज रेक्टर, ना, एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर, दैट इज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के लिए यूज होते हैं ना वर्ड्स ये, ठीक है। तो कौन सी चीज़ इट इज आरएस मेथड होती है। आरएस मेथड में ना कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए हमको क्या किसकी हेल्प लगेगी, दैट इज सीआईपी रूल्स की हेल्प लगती है, ठीक है। सीआईपी रूल्स वाला वीडियो आप देख ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सीआईपी रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करते हुए ना क्या करना है अपने को, तो हम बोलेंगे इस मेथड में जो स्टीरो सेंटर के ऊपर क्या लगे रहते हैं, चार ग्रुप्स लगे रहते हैं, उनको प्रायोरिटीज अपन असाइन करते हैं, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो की जाएगी वो कौन सी की जाती है, तो हम बोलेंगे स्टीरियो सेंटर के ऊपर जो चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं ना कायरल कार्बन पर, उन चारों ग्रुप्स को हम क्या करेंगे, सीआईपी रूल्स की हेल्प से प्रायोरिटीज असाइन करते हैं। ये रहेगा अपना रूल नंबर 1, है ना। असाइन प्रायोरिटीज टू ऑल द 4 ग्रुप्स कनेक्टेड टू स्टीरियो सेंटर यूजिंग सीआईपी रूल्स, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या बोलेंगे, प्रायोरिटीज असाइन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है ना उसको लोकेट करते हैं, ठीक है। उसको क्या होना चाहिए, तो हम बोलेंगे इट शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये कन्वेंशन होता है, ठीक है। जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है इट शुड बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, समझ आ गई बात ये ना। लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऑब्जर्वर से दूर की तरफ होना चाहिए, समझ गए अच्छे से ये, ठीक है ना। आप कौन सी चीजें यदि वो ऑब्जर्वर से दूर है तो हम क्या बोलेंगे, फिर हम मॉलिक्यूल को कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। जैसे फिशर प्रोजेक्शन है तो उसमें दूर वाली पोजीशंस कौन सी होती हैं, दोनों वर्टिकल पोजीशंस, ठीक है। और जो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें कौन सी चीज अपन बोलेंगे, दूर वाली पोजीशन कौन सी होती है, तो हम बोलते हैं दैट इज डैश, समझ आ रही बात ये। तो अब लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यदि फिशर प्रोजेक्शन में कहाँ पर है, एनी ऑफ द वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। और ये जो था अपना डैश वाला ग्रुप ये भी कहाँ पर है, मतलब जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वेज डैश में कहाँ पर, दैट इज एट डैश, तो क्या रहेगा, दैट इज ऑलरेडी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो हम बोलेंगे फिर किसी मैनिपुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम मॉलिक्यूल को कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, है ना, तो हम बोलेंगे हम कौन सी चीज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये है ना। इसमें क्या लिखा है, ये जो हमने प्रायोरिटीज असाइन किए रैंडमली अभी ग्रुप्स में लिखे हैं, तो ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यदि कहाँ है, वर्टिकल बॉटम या इधर वर्टिकल टॉप पर, तो इसका मतलब ऑलरेडी क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए हमको क्या करना है, तो हम बोलेंगे ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं, और 1 से 3 की तरफ जाते समय रास्ते में 2 का आना जरूरी होता है, ठीक है ना। यदि 4 रास्ते में आ जाए 3 के आने के पहले तो उसको अपन इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रास्ता कभी भी नहीं बदलते, है ना। क्या करेंगे हम, तो हम बोलेंगे ये इंश्योर करने के बाद कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर था, दैट वाज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो हमने कौन सी चीज की, हमने ग्रुप प्रायोरिटी नंबर 1 से प्रायोरिटी नंबर 3 की तरफ जाना शुरू किया, और इसके जाते समय रास्ते में 2 का आना जरूरी था, समझ आ गई बात ये। यदि 4 रास्ते में आ जाए तो उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन रास्ता बदलते नहीं है हम, आई ना बात समझ में, ठीक है। तो अब हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसमें यदि 1 से 2 से 3 की तरफ जाते समय हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आर बोल दिया जाता है, और यदि क्या रहेगा हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फिर कॉन्फ़िगरेशन एस बोल दिया जाएगा, आया समझ में। देखिए यहाँ पर, तो जैसे इस एग्जांपल में 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, 4 रास्ते में आ रहा था इग्नोर कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका एस। यहाँ पे 4 कहाँ पर, वर्टिकल टॉप पर, कौन सी चीज है, 1 से 2 से 3 क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है दैट इज आर, आगे बात समझ में, क्योंकि क्या था, दिस वाज 1 से 2 से 3 इट इज क्लॉकवाइज, समझ आ गई बात अच्छे से ये, है ना। फिर ऐसा कैसे किसमें देखेंगे हम, तो हम बोलेंगे हम देखते हैं इसमें दैट इज इन दिस वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी यदि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर है, डैश पर है, तो क्या करेंगे हम बोलेंगे 1 से 2 से 3 इधर की तरफ जाते समय ना कौन सी वाली चीज होती है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन आर,
और यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाता है। समझ आ गई बात ये है ना। तो कौन सी चीजें करिए 1 से 2 से 3 कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट इट इज आर, क्योंकि क्या था डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज क्लॉकवाइज। समझ आ गई बात ये। तो ये तो कब रहेगा, तो हम बोलेंगे जब लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऑलरेडी क्या होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, अब बाई चांस ऐसा हो जाए कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो ऑब्जर्वर से दूर की तरफ नहीं है, ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन में कहाँ जाएगा, तो हम बोलेंगे दोनों में से किसी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, और उसमें हम क्या बोलेंगे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में, तो हम बोलेंगे डैश के अलावा किसी भी और जगह पर। समझ आ गई बात ये है ना। तो हम फिशर प्रोजेक्शन में तो सिंपल कौन सी चीज करते हैं कि दी लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना क्या है कहाँ पर नहीं है, वर्टिकल पोजीशन मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं है, तो हम पूरी वो की वही मेथड फॉलो करते हैं। बस क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जो भी आंसर हमारा आ रहा होता है उसका उल्टा रिपोर्ट करते हैं, है ना। जैसे ये एग्जाम्पल है 1 2 3 एंड 4 कहाँ पर है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, ठीक है। अब 4 यदि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, इसका मतलब क्या है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं है, तो हमने क्या किया 1 से 2 से 3 की तरफ गए, ठीक है। जाते समय डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है यदि क्लॉकवाइज, तो होना चाहिए आर, बट हम रिपोर्ट करेंगे उल्टा, है ना। क्या रिपोर्ट करेंगे दैट इज एस, जो सही आंसर होता है ना। इसको गोल्डन रूल बोलते हैं, है ना, कि जब कभी भी लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर रहेगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रहेगा, तो हम बोलेंगे क्या करेंगे हम 1 से 2 से 3 की तरफ जाते समय डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यदि क्लॉकवाइज है तो आंसर एस देते हैं, और यदि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या करेंगे हम आंसर आर देंगे, मतलब जो भी आ रहा होगा उसका उल्टा रिपोर्ट किया जाएगा। समझ आ गई बात। इसका दूसरा तरीका भी होता है, बट वी आर नॉट मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, मतलब है सरल ही हालांकि वो भी, बट ये ज्यादा इजी है। समझ आ गई बात ये है ना। अब इसके बाद यदि कौन सी वाली चीज होती है कि वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यदि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मतलब डैश पर न हो, है ना, तो क्या करेंगे, है ना। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में देखें हम कि यदि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ नहीं है डैश पर नहीं है, मतलब वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए क्या किया जाता है, तो हम बोलेंगे लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जहां भी हो उसको कहाँ कहाँ लाएंगे हम डैश वाली पोजीशन पर लाते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है, उसको डैश वाली पोजीशन पर लाया जाएगा बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। आई ना बात समझ में, कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जैसे ये 3 लिखा है डैश पर और 4 लिखा है वेज पर, तो 4 को कहाँ लिखेंगे हम डैश पर और 3 को कहाँ लिखेंगे हम वेज पर लिख देते हैं, है ना, ये लिख दिया। अब कौन सी चीज होती है लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ चला गया, तो हमने बोला ये चला गया अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। आगे ना बात समझ में, जहां होना चाहिए था वहां चला गया कन्वेंशन के हिसाब से, है ना। पर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि स्टीरियो सेंटर जो होता है उसकी डेफिनेशन ही क्या होती है कि ये ऐसा वाला आइटम होता है जिस पर लगे हुए दो ग्रुप्स को यदि म्यूचुअली एक्सचेंज किया जाए, तो म्यूचुअल एक्सचेंज पर कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलते हैं वो जो मॉलिक्यूल होता है वो किसमें बदल जाता है अपने स्टीरियो आइसोमर में बदल जाता है। समझ आ गई ना बात ये है ना, कौन सी वाली चीज है, तो हमने बोला जब कभी भी किसी भी सेंटर पर किसी भी मॉलिक्यूल में किसी कार्बन पर या किसी दूसरे आइटम पर दो ग्रुप्स की स्पेस लोकेशन को हम इंटरचेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल बदल जाता है कि इसमें अपने स्टीरियो आइसोमर में, दिस इज नोन एज व्हाट स्टीरियो सेंटर, ठीक है। तो ये कायरल कार्बन था, नहीं यहाँ पर क्या था दो ग्रुप्स की पोजीशन को भी आप इंटरचेंज करोगे तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा किसमें अपने इनेंशियोमर में, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो 1 से 2 से 3 की तरफ मूव कर रहे हो, तो 1 से 2 से 3 क्या है ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो 1 से 2 से 3 यदि क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन आर रहेगा, पर ये कौन है, तो हम बोलेंगे ओरिजिनल मॉलिक्यूल का इनेंशियोमर है। समझ आ रही बात ये, क्योंकि कैसे बना था, तो हमने बोला था दैट इज बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टू ग्रुप्स इन स्पेस एट कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल का इनेंशियोमर था, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकला है आर, तो हम क्या बोलेंगे ओरिजिनल मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा इसका उल्टा, क्योंकि इनेंशियोमर्स में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होते हैं। समझ आई ना बात ये है ना, इनेंशियोमर्स में क्या होता है, हम बोलेंगे इनेंशियोमर्स में कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होते हैं। समझ आ गई ना बात ये है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने यहाँ पर है ना, जब किसमें वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ नहीं था डैश पर नहीं था, मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं था, तो वो जहां भी था वहां से म्यूचुअल एक्सचेंज करके उसको हम कहाँ पर लाते हैं डैश पर लाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ एक जो एग्जांपल था इसमें हमने म्यूचुअल एक्सचेंज कर दिया। ऐसा करने से हमने क्या बोला, ओरिजिनल मॉलिक्यूल किसमें बदल गया, उसके इनिशियोमर में बदल जाता है। ठीक है, फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दिया किसको, ओरिजिनल मॉलिक्यूल के इनिशियोमर को, है ना, क्योंकि उसमें लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या था, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है क्या होगा, तो हम बोलेंगे ओरिजिनल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन उसका ऑपोजिट आ जाएगा। समझ आ गई बात ये। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन वाज आर, तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, दैट इज एस। समझ आ गई बात ये, है ना। तो दिस इज क्वाइट सिंपल टू डू। अब इसमें कौन सी वाली चीज एक और हमको ध्यान में रखनी है, तो हम बोलेंगे जैसे ये ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये, जिसमें क्या है, दो कायरल कार्बन है, जैसे ये इस टाइप का है। अब इसमें क्या हो जाएगा, हम इस कार्बन को भी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं, इसको भी करते हैं, और इनमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन के आगे क्या लिख देंगे, इनका लोकेंट लिख देते हैं। लोकेंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे IUPAC में इस कार्बन को जो नंबर मिलता है उस नंबर को लिख देते हैं। जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, दिस इज 1 2 3 4, नीचे ऊपर से कहीं से भी कर लें, इसमें एक ही बात है। कौन सी चीज थी, इसकी प्रायोरिटी वॉज 1, ठीक है, उसके बाद इसकी प्रायोरिटी 2, तो 1 से 2 से 3 कैसा दिख रहा है इनको, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एच हॉरिजॉन्टल पर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है आर। तो कार्बन नंबर 2 था, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दैट इज 2R। इधर 3 आ जाएगा, इसके ऊपर भी जो भी आ रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन अपन वो लिख देते हैं। और इसको फिर अपन किसमें, हम बोलेंगे IUPAC नेम जो भी अपन बनाते हैं स्ट्रक्चर वाला, उसके आगे पैरेंथेसिस में 2R, 3S या 3R जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो लिख देते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। तो एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे तो हर इंडिविजुअल कायरल कार्बन को क्या किया जाता है, RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जाता है, और कंपाउंड के IUPAC नेम के आगे उन सारे कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन उनके नंबर के साथ लिख दिया जाता है। समझ आ गई बात अच्छे से ये, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट दैट कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है।